पर रहते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 दिवसीय कृषि मेले खरीफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेले में किसानों से फसल के बारे में जानकारी ली और सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमारे किसान भाई इस मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और यहाँ आए, देश विदेश के वैज्ञानिकों से अधिक आधुनिक खेती की तकनीक की जानकारी ले, उसे सीखे, अपने दैनिक खेती की प्रक्रिया में शामिल करें। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेले के उद्घाटन समारोह में आना मेरे लिए गौरव की बात है और आज का दिन भावनाओं, संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम भी है। आज के दिन ही भारत मां के 3 वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। सतत कृषि समृद्धि की राह विषय पर यह भव्य आयोजन हो रहा है। यह मेला हरियाणा की कृषि शक्ति, अन्नदाताओं के परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि का उत्सव है। बता दें आपको कि इस दौरान मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जो कि करोड़ों की लागत से बना हुआ है। में खरीफ कृषि मेला का ये शुभारंभ आज मुझे करते हुए बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, मुझे इस बात का भी हर्ष अनुभव हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर किसानों, वैज्ञानिकों तथा और नवाचारों को एक मंच पर ला करके जो सतत कृषि और समृद्धि की राह जैसे दूरदर्शी विषय पर एक यह मंच आयोजन, भव्य आयोजन ये कर रहा है। साथियों, आज ही हमने गोकुलपुरा जिला भिवानी में 64 एकड़ के क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। साथियों, यह केंद्र जो हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार ये संपर्क स्थापित करेगा। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब ये अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की शोध क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच के से ही ये संभव हुआ है। खेती को केवल आजीविका साधन नहीं बल्कि एक सशक्त आर्थिक गतिविधि और उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज कृषि के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें भूमिगत जल का गिरता स्तर, साथियों, और मृदा की घटती उर्वरता और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित मौसम और खेती की बढ़ती लागत इसमें शामिल है। ये सभी हमें आज सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि अब हमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक व सशक्त खेती को भी आज बढ़ाना होगा। साथियों, सतत कृषि का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि संसाधनों का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती सुरक्षित रखना है। यही इस मेले की थीम भी है, सतत कृषि समृद्धि की राह। साथियों, मुझे